भगवद गीता कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन महात्मना कामम क्रोध तथा लोभ तस्मात् देतत्यम त्यजेत। नारद जी काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नारद जी क्रोध में आग बबूला होकर के जा रहे हैं। ऐसी ट्रेन पकड़ी है जो उन्हें नरक ले जाने वाली है और जाना चाहते हैं बैकुंठ को। भगवान समझ गए कि मेरे बच्चा ने, मेरे भक्त ने गलत ट्रेन पकड़ ली है, मैं जरा बीच में ही चला जाऊं। तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी और संग रमा। भगवान भी बड़े कौतुकी है ना, अकेले ही चले आते मेरे बाप। सो अकेले नहीं आए, अपने धोआए सो आए। वो राजकुमारी भी अकेली राजकुमारी होती नहीं, सो लक्ष्मी जी भी और राजकुमारी और बोई माला भी पड़ी हुई है जिसको नारद जी देख रहे थे कि मेरे गले में पड़ेगी। और फिर नारद जी से भगवान ने पूछा महाराज मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? दत्ती कटकटा करके नारद जी ने कहा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना अभी बताता हूँ तुमको, अभी बताता हूँ। फिर तो नारद जी ने गुस्से में आकर के जो जो अनाप शनाप कहा है पूछो मत। कहा तुम छली हो, कपटी हो, स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार। मतत सुंदर तुम्हारा ये स्वभाव, ये जो लक्ष्मी है ना, इसको भी तुमने ऐसे ही छल पूर्वक वर्ण किया था। हमारे भोलेनाथ कितना स्वरूप से कर्पूर्ण गौरम करुणावतारण, आपने क्या किया उनके साथ? उनको जहर पिला दिया, पागल करके बैठा दिया और बाद में अपनी लक्ष्मी को ले लिया। आप रमा मणि चारू, आपने लक्ष्मी को भी लिया और वो कौस्तुभ मणि खट्ट से अपना गला आगे कर दिया, कहा ये तो मुझे दे दो। इसलिए स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार। तुम अभी से नहीं, पहले से ही स्वार्थी हो, कुटिल हो, कपट का व्यवहार करने वाले हो। लेकिन फले भवन अब बयान दीना, आपने बड़े अच्छे घर में बयान दिया है, पावा हो गए, आज मैं तुमको फल दूंगा। बयाना पुराने ज़माने में चलता था गाँव में, जब शादी होती थी ना तो घरों में बयाना जो दिया जाता था, लोग सहयोग के लिए आते थे। बहुत अच्छे आपने घर बयाना दिया है, आपको परिणाम मिलेगा इसका। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई श्राप देने वाला मिला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। इसलिए आज तुमको भी कोई श्राप देने वाला मिला, सावधान हो जाओ। भगवान मुस्कुरा कर, आप श्राप देंगे? आप तो बड़े महान संत हैं, आप श्राप दे कैसे सकते हैं? कहा आपकी मीठी मीठी बातों में मैं आने वाला नहीं, मैं श्राप दूंगा। तो कहा महाराज दे ही दो, फिर आप देर मत करो, जल्दी दे दो। भगवान ने अपना आंचल फैला दिया, पीताम्बर, दे दो महाराज श्राप। तो नारद जी ने श्राप दिया कि बंचे मोहि जवन धरि देहा, बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीने हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। और कपियाकृति तुम कीने हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ नारायण कि बंचो मोहि जवन धरि देहा, तुम मुझे इस कन्या से विरत करने के लिए ईश्वर होकर के, मनुष्य बन करके धरती पर उतरे, इतने निचले स्तर पर तुम उतर करके आए। हम तुम्हें श्राप देते हैं, अब तुम्हें इंसान बन करके ही धरती पर जाना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, हाथ में कुछ पुष्प थे, नारद जी के ऊपर गिरा दिए। वाह वाह महाराज, आपने तो देव दुर्लभ वस्तु मुझे दे दी, क्या गजब का आपने वरदान दिया। क्या वरदान? अरे मैंने श्राप दे दिया है, चिंतन करो। महाराज श्राप नहीं है, हमारे लिए तो बड़ी दुर्लभ चीज है ये। बोले क्या? कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। हाँ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। महाराज मानव जीवन की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। यूं तो मैं धरती पर कई बार अवतार लेकर के आया हूँ नारायण,
मैं कई बार कभी कच्छप अवतार में आया, कभी मत्स्य अवतार में आया, कभी बराह रूप में आया, जैसे तैसे बना भी मनुष्य तो वामन रूप में बना। एक बार आया तो परशुराम जी के रूप में आया। ऐसे अवतार तो मेरे हुए, लेकिन मनुष्य के रूप में अवतार व्यवस्थित ढंग से हुआ नहीं। ये आपने बड़ा दुर्लभ, क्योंकि देवताओं के लिए यही दुर्लभ है, पर आपने वो वरदान दे दिया। इससे बड़ी चीज उपलब्धि हो क्या सकती है। नारद जी ने अपना मस्तक ठोका, बोले यार हमने तो गलती से उनको सचमुच में वरदान दे दिया। बोले सुनो सुनो, अब मैं तुम्हें दोबारा श्राप दे रहा हूँ। कहा दे दो महाराज, वो भी कोई उपयोगी ही होगा। तुम मैया बेकार कीन तुम्हें भारी, नारी बिरहे तुम्हें हो दुखारी। ममिया प्रकार दीन तुम भारी, नारी बिरहे तुम हो दुखारी। आपने मेरा दिल दुखाया इस कन्या के साथ में शादी करके। मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मानव रूप में होगा अवतरण, लेकिन पत्नी के वियोग में जैसे मैं तड़प रहा हूँ तुम भी तड़पते फिरोगे। वाह वाह महाराज, दयालु हो तो आप जैसा संत हो। ये तो गजब का वरदान दिया आपने। कहा ये वरदान नहीं है, श्राप है। बोले नहीं महाराज, आपको क्या पता है, बड़ा गजब का वरदान है। बोले क्या? बोले हम तो ये सोच रहे थे कि आप ये कहने वाले हैं कि मनुष्य तो बनोगे, जैसे मैं अविवाहित रह गया उसी तरह से जिंदगी भर तुम अविवाहित रहोगे, लेकिन आप तो कह रहे कि नारी में रहे तो वो दुखारी। ये तो बहुत अच्छा होगा। इसका बाबा मतलब हमारी शादी तो होगी ना बाबा, और मैं पत्नी के लिए रोऊंगा, इसका मतलब पत्नी अच्छी होगी। ये आपने दो वरदान दिए कि मेरी शादी भी होगी और पत्नी भी अच्छी होगी, तभी तो मैं उसके लिए रोऊंगा। नहीं तो मरे कर्कशा नारी खसम हुआ है, मरे निखट्टू, मरे बैल गरियाओ, मरे हुए अड़ियल टट्टू। हमारे काशी की जो है ना, वाराणसी की, कभी भी बड़े गजब गजब बनारसी शाम उन्होंने कत्ल की, कहते मरे कर्कशा नारी। जो नारी कर्कशा हो, बेचारा पति ऑफिस से आए, ना पानी को न चाय को, अजी ये रह गया वो रह गया, तुम्हें पता नहीं रहता बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तुम्हें तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। मैं तो परेशान हो गई, कहानी कौन से पाप थे तुम्हारे साथ में, हमारा फंदा पड़ गया। न पानी को पूछा ना कुछ को। कभी लगता है कि मरे कर्कशा नारी, ऐसी कर्कशा नारी मर जाए तो मत रोना, रोने वाले को पाप लगेगा। हमारा जो नारियों के लिए लिखा है, कहा नहीं नहीं पतियों को भी लिखा है, जरा मुस्कुराना मत, आप लोगों के लिए भी लिखा है। कहा मरे हुए खसम निखट्टू, जो निखट्टू खसम हो, बच्चों के लिए 2 जून की रोटी नहीं, तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, और अपनी शराब चढ़ा करके नाली में नाक रगड़ता फिरता हो, जुआ खेल रहा हो, ऐसा खत्म। मर जाए मत रोना, नहीं पाप लगेगा। हम नहीं कहते, रामायण की बात नहीं, ये तो कभी की बात है। ये कहो कि महाराज क्या सिखा रहे हो। खसम हुआ है मरे निखट्टू। अब देखो, अगर आपकी बात करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए दिल्ली की मैं बात करता नहीं, बेरीवाल की भी बात नहीं करूँगा। हाँ, नहीं तो हमारी बेरीवाल की माताएं कहेंगी कि महाराज, तो मैं आप लोगों की बात नहीं करता, मैं तो अपने बनारस की बात कर लेता हूँ। मैं बनारस का हूँ। एक माता जी का नियम था कि श्रीमान जी जो कुछ कहें ठीक उसके उल्टे चलना। अगर उन्होंने कह दिया जल्दी उठना तो नहीं उठना, नाश्ता बना देना, खुद बना लेना, मुझे भी दे देना, बिल्कुल उल्टा काम करना। एक दिन श्रीमान जी ने पेपर में पढ़ा गंगा जी में बाढ़ आ गई है, तो उनका सुनो वैसे तो तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम्हारी आदत है, लेकिन आज गंगा जी में बाढ़ ज़्यादा है, आज मत जाना स्नान करने, और अगर सुनो ना मानो चली ही जाओ तो जरा गहरे में मत जाना। और उनका तो नियम था, संकल्प था कि श्रीमान जी जो कुछ कहें उससे उल्टे चलना। जो ही श्रीमान जी गए स्कूटर पर चढ़ कर के उन्होंने तत्काल उठाई डोलची, छम छम करते हुए कहा मना क्यों किया आपने, मैं जरूर जाऊँगी, हरियाली थी आज जरूर जाऊँगी। गई। अब उनको ध्यान आया श्रीमान जी ने मना किया था अंदर मत घुसना, सो अंदर भी घुस गई। अब गंगा जी थोड़ी जानती थी कि पति बता रही है, ले गई गंगा जी। अब गंगा जी उनको बहा ले गई। अब जब वो बह गई तो किसी तट पर खड़े हुए परिचित आदमी ने उनके श्रीमान जी को फ़ोन किया कि आपकी श्रीमती जी गई, गंगा जी बह गई। अब बेचारे हड़बड़ाए से आए, पत्नी को खोज रहे थे, और खोजते खोजते उधर खोज रहे थे जिधर से धारा आ रही थी। अरे मेरे भाई, जब कोई बहेगा तो उधर जाएगा ना जिधर धार जा रही। उल्टे खोज रहे थे नदी की धार में। तट पर खड़े हुए लोगों ने कहा कि श्रीमान जी क्या हुआ? कहा मेरी श्रीमती जी बह गई हैं, उनको हम खोज रहे हैं। तो बोले मेरे बाप,
उधर खोजना जिधर को धारा जा रही। कहा मेरी तुम नहीं जानते मेरी श्रीमती जी के बारे में, वो कभी सीधी चली ही नहीं है, वो बहेंगी भी तो उल्टी ही बहेंगी, सीधी तो बह नहीं सकती। आपकी बात नहीं है, बाहर की बात है। तो इसलिए भगवान ने कहा इसका मतलब मेरी पत्नी ऐसी नहीं होगी कि नारी विरह तुम हो दुखारी, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी।